आज अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे पैरामीटर वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज करना, सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन का यूज करना और बैच वाइज ऑप्शन का यूज करना। तीनों काफी यूजफुल फीचर्स है, एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन समझेंगे पैरामीटर वाइज ऑप्शन। पैरामीटर वाइज ऑप्शन को अनेबल करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, कॉन्फ़िगर फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस ऑप्शन है तीनों, पैरामीटर वाइज, बैच वाइज और सीरियल नंबर वाइज। अगर इसको आपको सर्च करना है तो आप F3 से सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे को पैरामीटर करना है तो मैं PAR लिखूंगा, एंटर करूंगा तो आप देखेंगे ये आ गया। बैच वाइज भी नीचे है, सीरियल नंबर वाइज भी नीचे है। अब पैरामीटर वाइज ऑप्शन है क्या? पैरामीटर वाइज ऑप्शन है, जैसे आपने देखा होगा शूज होती है, शूज में ब्रांड होती है, एडिडास है, नाइकी है, पूमा है, साइज होते हैं उसमें 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। तो यदि आप इस टाइप से मेंटेन करना चाहते हैं साइज ब्रांड के हिसाब से, तो फिर आपको पैरामीटर वाइज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। पेन ड्राइव आपने देखी, पेन ड्राइव में साइज होते हैं 32, 64, 28 GB, ब्रांड होती है सोनी, स्कैंडिस। अब हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं इस टाइप के बिजनेस साइज ब्रांड के हिसाब से, तो आपको पैरामीटर वाइज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। अपन ने यहाँ पर पैरामीटर वाइज ऑप्शन को टिक किया, आपके सामने इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहला स्पेसिफाई नंबर ऑफ पैरामीटर। मैक्सिमम आप 3 पैरामीटर सेट कर सकते हैं। पैरामीटर होते क्या है? अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिया, अब इसको कॉन्फ़िगर किया। अब अपन ने पैरामीटर 1 बताया। आप जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएगी। पैरामीटर 1 साइज बता दिया। अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, ओपन और प्री डिफाइंड। ओपन में मतलब आप परचेज के समय ही साइज बताएंगे ओपन में कि 8 नंबर है, 9 नंबर है, 10 नंबर। और प्री डिफाइंड यानी आपने प्री डिफाइंड ही कर दिया, यानी यहीं पर ही आपने साइज डिसाइड करती है। तो मैंने यहाँ पर प्री डिफाइंड लिया। अब प्री डिफाइंड लिया तो उसकी वैल्यू मुझे बतानी पड़ेगी, तो ऐड वैल्यू करा, मैंने लिया 8 नंबर। 8 भी अपन ले सकते हैं, ओके किया। एक और ले लेते हैं 9 नंबर। इस तरीके से 2 साइज अपन ने प्री डिफाइंड कर लिया। अब जब अपन परचेज की एंट्री पास करेंगे, शूज लेंगे, तो वहां पर अपने को साइजेस प्री डिफाइंड मिलेंगे, 8 नंबर और 9 नंबर। जो यहाँ पर प्री डिफाइंड किया वही अपने को मिलेंगे। उसके बाद आपने कहा जी ब्रांड है, ब्रांड अपन ओपन रख लेते हैं, नाइकी है, एडिडास है, पूमा है। तो ब्रांड को आपने ओपन रख लिया। ओपन में अपने को परचेज के समय बताना पड़ेगा, एडिडास है, एक्शन शूज है, पूमा है, जो भी है। तो ये ओपन रख लिया अपन ने और इसको ओके कर दिया। इस तरीके से 2 पैरामीटर में अपन ने कॉन्फ़िगरेशन कर ली। इसके बाद है पैरामीटर स्टॉक एडजस्टमेंट थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको अपन यस करेंगे। उसके बाद अपन एडजस्टमेंट विदाउट स्टॉक को डोंट अलाउ रखेंगे। और सेल प्राइस और एमआरपी भी अगर अपन मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे अपन ने परचेज करा उसी टाइम अपन सेल प्राइस और एमआरपी डाल देंगे। तो अगर अपन को सेल प्राइस और एमआरपी भी मेंटेन करना है तो अपन यहाँ पर सेल प्राइस और एमआरपी को टिक करेंगे और सिंपली ओके करेंगे और सेव करेंगे। ये अपनी पैरामीटर वाइज कॉन्फ़िगर हो गई। अब अपन जैसे एक आइटम क्रिएट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम ऐड। मैं एक आइटम क्रिएट करता हूँ, सपोज करते हैं शूज। अब शूज अपन ने बनाए, ग्रुप जनरल ले लेते हैं, यूनिट नंबर पीसेस ले लेते हैं, टेक्स्ट कैटेगरी 18% ले लेते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल आइटम में अपने को हर आइटम पर ये बताना पड़ेगा कि इसमें अपने को पैरामीटर वाइज ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ इन्वेंट्री या कुछ आइटम हो जिन पे अपने को पैरामीटर वाइज स्टॉक ना मेंटेन करना है, ना अपन को पैरामीटर वाइज डिटेलिंग चाहिए। तो इसलिए अपने को हर आइटम जब भी अपन क्रिएट करेंगे तो अपने को बताना पड़ेगा कि इसमें पैरामीटर वाइज की एंट्री करनी है या नहीं करनी है। जैसे इसमें अपन को एंट्री करनी तो अपन पैरामीटर वाइज को यस करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा आइटम हो जिसमें नहीं चाहिए हो तो अपन इसको नो रहने देंगे। अभी अपन यस कर देते हैं, पैरामीटर वाइज डिटेल को यस है और इसको सेव करते हैं और सेव करते हैं। एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। अब अपन ने एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। ट्रांजैक्शन परचेज पर मैं जाता हूँ, 1 जुलाई डेट ले लेते हैं। एक बिल नंबर ले लेते हैं, लोकली अपन परचेज कर रहे हैं। पार्टी ले लेते हैं मिस्टर एम, जिनसे अपन ने शूज परचेज करे। जैसे मैंने यहाँ पर शूज लिखूंगा, एंटर करूंगा, जैसे 10 शूज मैंने परचेज करे, एंटर करूंगा तो यहाँ पर पैरामीटर वाइज यहाँ पर ये
फीचर अनेबल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने कॉन्फ़िगर किया था जब पैरामीटर वाले ऑप्शन को, तो साइज, ब्रांड ली थी, एमआरपी का ऑप्शन ऑन रखा था, सेलिंग प्राइस का ऑप्शन ऑन रखा था, ये सब आ गए। अब स्पेस बार दबाएंगे तो अपने को प्री डिफाइंड अपन ने साइज जनरेट करे थे, तो वो आप देख पा रहे हैं प्री डिफाइंड यहाँ पर साइज आ रहे हैं 8 नंबर और 9 नंबर। और भी अगर आप यहाँ से भी साइज बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, F3 आप प्रेस करें और जैसे मैं एक और भी आप साइज जैसे 10 नंबर मैं आपको बना के बता देता हूँ, तो वहां से भी आप बना सकते हैं प्री डिफाइंड में, और यहाँ पर भी आप बना सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने 8 नंबर के लेता हूँ। अब ब्रांड है, ब्रांड अपन ने ओपन रखा था, तो यहाँ पर अपने को मैनुअली बताना पड़ेगा कि जो जूते हैं कौन सी ब्रांड के। तो मैंने ले लिया एडिडास है। एमआरपी मैं इसकी डाल देता हूँ 1000 रुपए, सेलिंग डाल देता हूँ 950, और परचेज 700 रुपए। इस तरीके से हो गया। अब अगेन एक बार और शूज ले लेते हैं 10 क्वांटिटी। अब स्पेस बार दबा के 9 नंबर के ले लेते हैं नाइकी के। एमआरपी मैं नाइकी की डाल देता हूँ 1500, सेलिंग प्राइस 1450 और 1200 रुपए परचेज कॉस्ट। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं साइज हो गया 9 नंबर, ब्रांड नाइकी, 1500 1450 हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, एमआरपी F2 से ओके एंड अगेन यहाँ पर जीएसटी वगैरह लगा देंगे। तो ये बिल हो गया 22,420 रुपए का। इसको अपन F2 से सिंपल सेव करते हैं, ये अपनी पैरामीटर वाइज एंट्री हो गई। अब अगर अपन को स्टॉक देखना है पैरामीटर वाइज, तो अपन डिस्प्ले पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पैरामीटर वाइज रिपोर्ट का, यहाँ पर है पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, इस पर जाएंगे, बैलेंस ओनली पर जाएंगे, एक आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, वन आइटम, आप अपनी हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वन आइटम, वन आइटम में नाम लिया शूज, रिपोर्ट डेट डाल दी 31 जुलाई, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे शूज की क्वांटिटी आ गई 20, अमाउंट आ गया 19,000 रुपए, साइज आ गया 8 नंबर 9 नंबर, विद ब्रांड आ गई, उनकी एमआरपी, सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी सब आ गई। इसको और ज्यादा अपन को डिटेलिंग में देखना है तो अपन जैसे 8 नंबर पर एंटर करते हैं तो कब खरीदे, कौन सी पार्टी से खरीदे, कितना अमाउंट था, वो सब आ गया। उसके अलावा 9 नंबर क्या देखना है, तो इस तरीके से 9 नंबर भी अपन एंटर करके देख सकते हैं कि कब खरीदे, कौन सी पार्टी से अपन ने परचेज करे। ये तो इस तरीके से अपन स्टॉक वगैरह देख सकते हैं। तो अभी अपने पास 20 अवेलेबल है शूज इसी साइज के। अब अपन ने एक कैश का बिल जनरेट कर लेते हैं, जैसे मैं 10 जुलाई ले लेता हूं। अब 10 जुलाई को बिल जनरेट करते हैं, एक बिल नंबर ले लेते हैं एक, यहाँ पर अपन ले लेते हैं लोकल जीएसटी मल्टीपल रेट, लोकली अपन सेल कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं। अपन ब्रांड लेते हैं, आपकी नेम लेते हैं शूज, जैसे एक शूज अपन ने सेल किया। अब जैसे अपन ने यहाँ पर शूज की क्वांटिटी डाली तो आप देख पा रहे हैं पैरामीटर वाइज का ये ऑप्शन यहाँ पर अनेबल हो गया। अब अपने को यहाँ पर साइज ब्रांड बतानी है कि कौन सी साइज, कौन सी ब्रांड की अपन ने सेल करी। तो जैसे मैं स्पेस बार साइज में बताऊंगा तो स्टॉक की अवेलेबिलिटी आ जाएगी विथ ब्रांड विथ साइज। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 8 नंबर ब्रांड एडिडास 10 अवेलेबल है, एमआरपी 1000, सेलिंग प्राइस 950 रुपए, ये अपन ने परचेज के समय डाला था, तो ये यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद है नाइकी के 9 नंबर के 10 अवेलेबल है, एमआरपी 1500, सेलिंग प्राइस 1450। तो जो भी अपन ने शूज सेल किया है वो अपन सिलेक्ट कर लेंगे। अपन ने जैसे एडिडास 8 नंबर सेल किया तो एडिडास 8 नंबर ले लेंगे, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली एमआरपी पिक हो जाएगी। ओके करेंगे, बार ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस अपन ने परचेज के समय डाला था, एंटर करेंगे। अगेन मैं शूज ले लेता हूँ एक क्वांटिटी, अब की जैसे अपन ने साइज लिया नाइकी का 9 नंबर साइज अपन ने सेल किया, तो नाइकी लिया 9 नंबर लिया, ऑटोमेटिकली जैसे अपन ने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली ब्रांड एमआरपी आ गई, ऑटोमेटिकली ब्रांड सेलेक्ट हो गई। ओके किया, ओके किया, इस तरीके से ये शूज आ गए। अब अपन नीचे इसमें जीएसटी वगैरह लगा देंगे, तो टोटल अमाउंट हो गया 2832 का। F2 से अपन इसको सिंपली सेव करेंगे। बाहर आते हैं, डिस्प्ले, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट,
पैरामीटर वाइज क्लोजिंग स्टॉक, अगेन अपन स्टॉक चेक करते हैं। बैलेंस ओनली, एक आइटम ले लेते हैं शूज, और अब डेट डाल देते हैं 31 जुलाई तक, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं। तो अब आप देखोगे कि एट शूज की 18 क्वांटिटी अब अवेलेबल है, 8 नंबर के 9 अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 नंबर साइज के नाइकी के 9 अवेलेबल है विथ अमाउंट। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। 2 शूज अपन ने आउट कर दिए थे, तो 20 इन हुए थे, 2 आउट हो गए, तो 18 यहाँ पर बता रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक भी अपन अपना क्लोजिंग स्टॉक भी चेक कर पा रहे हैं विद ब्रांड विद साइज। अब अगर अपन डिटेलिंग में स्टॉक चेक करना चाहते हैं तो वो भी अपन कर सकते हैं। इसके लिए अपने को डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पर जाने के बाद अपने को सिंपली पैरामीटर वाइज रिपोर्ट पर ही जाना है, पैरामीटर क्लोजिंग स्टॉक पर ही जाना है। अभी अपन ने देखा बैलेंस ओनली, अब अपने को यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलेगा डिटेल। मैं जैसे डिटेल करूंगा, ऑल आइटम लिया 1/4 से 31 जुलाई। अब आप देखेंगे कि जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है वो डिटेलिंग के साथ है। शूज 8 नंबर, 9 नंबर, ब्रांड आ रही है, एमआरपी, सीलिंग प्राइस, इन कितने हुए, आउट कितने हुए वो आ रहा है, और क्लोजिंग क्वांटिटी आ रही है। और ज्यादा डीप में देखना है इन आउट के साथ, तो आप एंटर करें तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। 20 शूज खरीदे, इन 2 आउट हुए, तो 18 बचे। तो इस तरीके से आप इन आउट के साथ डिटेलिंग में अगर स्टॉक चेक करना चाहते हैं तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो ये था पैरामीटर वाइज का ऑप्शन। अब आगे अपन सीखेंगे सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन क्या है और वो कैसे वर्क करता है। सीरियल नंबर वाइज डिटेल ऑप्शन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल्स होते हैं उनमें एक IMEI नंबर होता है। तो अगर अपन IMEI नंबर के हिसाब से स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने को सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर अपन सेगमेंट की बात करें तो टीवी वाला सेगमेंट होता है, उनमें भी नंबर्स होते हैं, एक मॉडल नंबर वगैरह होता है। इस टाइप का अगर अपना बिजनेस है तो अपने को सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे टीवी है, उसमें अपन चाहते हैं कि मॉडल नंबर के हिसाब से मेंटेन करना, तो अपन उसके लिए सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन को ऑन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, ये ऑप्शन यहाँ पर आप F3 करें। अगर आप सर्च करेंगे सीरियल, मैं लिखता हूँ और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप सीरियल नंबर वाइज डिटेल ऑप्शन है, इसको अपन सिंपली टिक करेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पर सेल प्राइस और MRP भी मेंटेन करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो अपन परचेज करेंगे, कोई मोबाइल परचेज करेंगे, उसमें अपन सीरियल नंबर डालेंगे, तो अपन वहीं पर उसकी MRP और सेलिंग प्राइस अगर बताना चाहते हैं तो अपन इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर अपन सिंपल इसको ओके करते हैं और सेव करते हैं। अब अपन एडमिनिस्ट्रेशन आइटम पर जाकर एक आइटम जैसे मैं जनरेट कर लेता हूँ, सैमसंग मोबाइल, सिंपल ग्रुप जनरल ले लेते हैं, यूनिट नंबर ले लेते हैं, टैक्स कैटेगरी 18% ले लेते हैं। अब देखिए कुछ आइटम होते हैं जिन पर अपन सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ पर नहीं चाहते हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको इंडिविजुअल हर आइटम पर बताना पड़ेगा कि इसमें आप सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जैसे सेगमेंट है सैमसंग मोबाइल का, इसमें मैं सीरियल नंबर वाइज स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं सीरियल नंबर वाइज ऑप्शन को सिंपली यस करूंगा और सेव कर दूंगा। ये सेव हो गया। अब यहाँ पर अपने को मैनुअल नंबरिंग पर ही रखेंगे और ओके करके अब एक परचेज की एंट्री अपन सिंपल पास करें। ट्रांजैक्शन परचेज, एक डेट ले लेते हैं 5 जुलाई, एक बिल नंबर ले लेते हैं, लोकली अपन ले लेते हैं, एक पार्टी ले लेते हैं मिस्टर H, सैमसंग मोबाइल लेंगे। अब जैसे सैमसंग के अपन ने 10 मोबाइल परचेज करे, 10 लिखा, तो यहाँ पर आप देखेंगे आइटम सीरियल नंबर आ गया। अब यहाँ पर अपने को इसके IMEI नंबर बताने हैं 10 के। अब जैसे मैं एक का बता देता हूँ, ABC 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 12,345 हो गया। अब यहाँ पर इसकी MRP जैसे मैंने बता दी 13,000 रुपए, सेलिंग कॉस्ट 12,500। अब हो सकता है कि जो सीरियल नंबर है वो सीक्वेंस में हो,
जैसे ABC 12 345, 12 346, 47, 48 ऐसे सीक्वेंस में हो। तो यदि सीक्वेंस में जैसे अभी 12 345 है, फिर 12 346, 47 हो, सीक्वेंस में हो, तो अपन क्या करेंगे, जनरेट कंटिन्यूअस नंबर पर क्लिक करेंगे। तो इसमें जनरेट कंटिन्यूअस नंबर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए 10 अपन ने परचेज करे थे, एक तो अपन ने मैनुअली फीड कर लिया, तो 9 अपने को बताने, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीरियल नंबर हो जाएंगे 9। एक अपन डाल चुके ABC 12 345, अपने को बस एक आगे का नंबर बताना है, फिर उसके आगे के सारे कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो ABC 12 345 तो डला हुआ है, अपन डाल देते हैं ABC 12 346 और नंबर ऑफ सीरियल नंबर हो जाएंगे 9, क्योंकि एक डला हुआ है, 10 परचेज करे थे तो 9 रह जाते हैं। MRP और सेलिंग प्राइस भी डाल देंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। MRP 13,000 रुपये, सेलिंग 12,500। ओके करेंगे, ओके करेंगे, आप देखेंगे आगे के नंबर कंटिन्यूसली फीड हो गए, 46, 47, 48, 53, 54 तक। इसको अपन ओके करेंगे और GST वगैरह लगा देंगे। तो टोटल बिल हो गया परचेज का 1,18,000 रुपए का। इसको अपन सिंपली F2 से सेव कर देंगे। अब जो अपन ने मोबाइल परचेज करा विद सीरियल नंबर, अगर अपने को उसका स्टॉक देखना है तो वो भी अपन देख सकते हैं। डिस्प्ले, सीरियल नंबर, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, यहाँ पर आप डिस्प्ले पर सीरियल नंबर, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, आइटम सीरियल नंबर, स्टॉक, एक आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपन अभी 1 आइटम ले लेते हैं, मोबाइल 31 जुलाई तक का, एंटर एंटर एंटर। तो आप देखेंगे 31 जुलाई का स्टॉक स्टेटस है सैमसंग का कि ये जो सीरियल नंबर है इनका अवेलेबल है, ये इनकी MRP, सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी अभी क्लोजिंग स्टॉक में बता रही है कि 10 अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शन पर जाते हैं और डेट में ले लेता हूँ 20 जुलाई, एक बिल नंबर। लोकली जैसे अपन ने एक मोबाइल सेल किया, सैमसंग मोबाइल, एक ही ले लेते हैं, एक सेल किया। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर जो जो सैमसंग मोबाइल के सीरियल नंबर अवेलेबल है स्टॉक में वो सारे आ गए। ABC 12 345 यानी सब अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए आ भी रहा है लिखा हुआ अवेलेबल सीरियल नंबर 10। अब यहाँ पर अपन ने अभी एक ही सेल करा है, तो इसमें दो तरीके हैं, या तो सीरियल नंबर को आप यहाँ पर फाइंड करके टिक करके ओके कर दे। तो अभी तो क्या है 10 ही है, तो आप क्या इजीली यहाँ पर जो भी आपने सीरियल नंबर सेल किया उसको आप टिक करेंगे और सेल कर देंगे। बहुत ज्यादा हो तो आप यहाँ पर सर्चिंग में भी डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको डाल के बताता हूँ ABC 12 350, आप एंटर करेंगे तो सीधा 12 350 पर क्लिक हो जाएगा। तो अभी इस तरीके से, और सारे ही आपको सिलेक्ट करने, जैसे 10 के 10 सेल कर दिए तो आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। इनको अनक्लियर करना, क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हो इस तरीके से। तो अभी अपन ने सैमसंग मोबाइल सपोज करते हैं ये 12 345 का सेल किया, इसको अपन टिक करेंगे और ओके कर देंगे। बार ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अपन ने परचेज के समय सेलिंग प्राइस डाली थी तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई। इसको अपन सिंपली, अब यहाँ पर अपन ने इसको सिंपली सेव कर दिया, GST वगैरह लग गया, इसको अपन सेव कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर अपन 20 जुलाई डेट ले लेते हैं, एक बिल और जनरेट कर लेते हैं, बिल नंबर ले लेते हैं 2, पार्टी ले लेते हैं कैश में सैमसंग मोबाइल। सैमसंग मोबाइल जैसे एक सेल किया तो एक लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब जिस भी सीरियल नंबर का अपन ने मोबाइल सेल किया है वो सीरियल नंबर अपन सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ABC 12 346 सीरियल नंबर का सैमसंग मोबाइल सेल किया है तो सिंपल अपन इसको टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो सेलिंग प्राइस है 12,500, अगर अपन इसको चेंज करना चाहें तो वो भी अपन कर सकते हैं। इसके बाद GST वगैरह लगाएंगे और टोटल बिल हो गया 14,750 रुपए का। इसको अपन F2 से सिंपली सेव करेंगे। अगेन अपन अब स्टॉक देखना चाहते हैं तो वो भी अपन डिस्प्ले पर जाएंगे। डिस्प्ले पर सीरियल नंबर, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, इसके बाद अपन जाएंगे आइटम, सीरियल नंबर, स्टॉक, एक आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम ले लेंगे। 1 आइटम ले लेते हैं सैमसंग मोबाइल।
आइटम सीरियल नंबर स्टॉक की डेट बताएंगे, कौन सी डेट तक का देखना है तो 31 जुलाई डेट डाल देते हैं और ओके करते हैं। तो अब आप देखेंगे सैमसंग मोबाइल का जो स्टॉक स्टेटस 31 जुलाई का वो 8 अवेलेबल है और ये सीरियल नंबर के अवेलेबल है 347, 48, 49 और ये इनके सीरियल नंबर है और ये क्वांटिटी है। तो 8 अवेलेबल है 31 तारीख को सैमसंग मोबाइल। तो इस तरीके से आप स्टॉक भी देख सकते हैं। तो ये था सीरियल नंबर वाइज का ऑप्शन। अब अपन सीखेंगे बैच वाइज वाला ऑप्शन। अब अपन सीखेंगे बैच वाइज ऑप्शन को। बैच वाइज ऑप्शन क्या होता है, जैसे मेडिसिन होती है, मेडिसिन पे आपने देखा होगा बैच नंबर होते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो यदि अपन एक मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करना चाहते हैं, बैच वाइज एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने को बैच वाइज ऑप्शन को अनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में देखिए ऑप्शन है पैरामीटर और सीरियल नंबर के बीच में बैच वाइज डिटेल। F3 करें, बैच लिखें, एंटर करें, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा बैच वाइज डिटेल का। बैच वाइज डिटेल पर जाएंगे तो इसमें सबसे पहला है बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग डेट। जैसे अपन परचेज करी मेडिसिन, उसमें अपन चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंटेन करना, तो अपने को यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन करना चाहते हैं। फुल डेट फॉर्मेट। फुल डेट फॉर्मेट में क्या होगा, डेट आएगी मैन्युफैक्चरिंग की, मंथ आएगा, ईयर आएगा। आपने कहा मैं सिर्फ मंथ ईयर ही मेंटेन करना चाहता हूं, तो आप मंथ ईयर फॉर्मेट ले ले। इसमें क्या होगा, मंथ आएगा और ईयर आएगा। आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग डेट की मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप नॉट रिक्वायर्ड कर लें। अभी अपन यहाँ पर ले लेते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट। उसके बाद है बैच एक्सपायरी डेट। जैसे अपन मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे, जैसे परचेज करेंगे अपन कोई मेडिसिन, उसमें बैच नंबर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट डालेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट में तो अपन ने ले लिया मंथ ईयर फॉर्मेट, वैसे ये बैच एक्सपायरी डेट में तो नहीं, अपन एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना चाहते हैं कि वो दवाई कब एक्सपायर होगी, कौन सी डेट को होगी, तो उसमें भी यहाँ पर डिफरेंट टाइप से फॉर्मेट दे रखे हैं। जैसे फुल डेट फॉर्मेट, फुल डेट फॉर्मेट में आप मंथ बताएंगे, डेट बताएंगे, मंथ बताएंगे और ईयर बताएंगे। आपने कहा कि एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर ही हमको चाहिए, तो फिर आप मंथ ईयर वाला फॉर्मेट ले लें, इसमें आपको मंथ और ईयर बताना पड़ेगा। आपने कहा हमें रिक्वायर्ड नहीं है बैच एक्सपायरी डेट की, तो आप नॉट रिक्वायर्ड ले लें। अभी अपन मंथ ईयर फॉर्मेट ले लेते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, मंथ ईयर फॉर्मेट में मंथ की आखिरी डेट कंसीडर होगी एक्सपायरी डेट। जैसे अपन ने अगर मंथ ईयर फॉर्मेट लिया, अपन ने एक्सपायरी डेट बताई नवंबर 24, तो जो एक्सपायरी डेट मानी जाएगी वो नवंबर की आखिरी डेट, महीने की आखिरी डेट यानी 30 नवंबर मानी जाएगी। यानी मंथ की आखिरी डेट कंसीडर होगी एज अ बैच एक्सपायरी डेट। उसके बाद है अलाउ इशू ऑफ एक्सपायरी बैच। जो बैच एक्सपायर हो गए, क्या आप उनको सेल करना चाहेंगे, तो अपन उनको तो सेल करना चाहेंगे नहीं, तो अपन को यहाँ पर लेना है डोंट अलाउ। उसके बाद है वार्निंग टू बी शोन डेज बिफोर एक्सपायरी डेट। इसका मतलब ये है जैसे कोई दवाई है वो एक्सपायर होने वाली, तो कितने दिन पहले आपको बिजी वार्न कर दे कि ये दवाई एक्सपायर होने वाली है, तो वो डेज आपको यहाँ पर बता देने। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 3 डेज। अब जैसे कोई दवाई 30 तारीख को एक्सपायर हो रही है या कोई भी आइटम एक्सपायर हो रहा है 30 तारीख को, तो 3 दिन पहले यानी 27 तारीख से बिजी आपको वार्न करने लग जाएगा कि ये चीज एक्सपायर होने वाली। तो वो डेज अपने को बताने कि कितने दिन पहले वार्न करने लग जाए एक्सपायरी डेट के। तो अपन ने यहाँ पर ले लिया 3 डेज। अब उसके बाद है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। जैसे स्टॉक ही अपने पास है नहीं, नेगेटिव में आ रहा है, तो अपन क्या उनको बेचना चाहेंगे, उन बैच नंबर्स को अपन सेल करना चाहेंगे। जैसे कोई आइटम है उसके बैच नंबर है और वो स्टॉक ही अपने पास नहीं है, वो नेगेटिव में आ रहा है, तो अपन उनको बेचना तो चाहेंगे नहीं, तो अपन यहाँ पर कर देंगे डोंट अलाउ। उसके बाद है मेंटेन सेल प्राइस। जैसे अपन ने आइटम परचेज किया, बैच नंबर डाले, परचेज के समय अगर अपन उसकी सेल प्राइस बताना चाहते हैं, तो अपन इस ऑप्शन को मेंटेन सेल प्राइस को टिक रखेंगे। उसके बाद है एमआरपी। जैसे परचेज के समय अपन उसकी एमआरपी भी मेंटेन करना चाहते हैं किसी भी आइटम की, तो अपन यहाँ पर एमआरपी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। उसके बाद है मेंटेन बैच नरेशन। अपन चाहते हैं बैच नंबर में कोई नरेशन वगैरह भी देना आप चाहते हैं बैच नंबर के साथ, तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ये हो गया, इसको अपन सिंपली ओके करेंगे, अपना ये फीचर ऑन हो गया। अब अपन एक आइटम जनरेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर आइटम ऐड।
आइटम का नाम मैं लिख देता हूँ सिंपल मेडिसन। एक बार ये बना हुआ है, अपन इसको डिलीट कर देते हैं जिससे एक क्लियरिटी रहे समझने में। आइटम ऐड कर लेते हैं मेडिसन, ग्रुप ले लेते हैं जनरल, यूनिट नंबर या पीसीज अपन ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ने जैसे 18% ले लिया। अब अपने को यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैच वाइज डिटेल। हो सकता है कुछ आइटम में अपन बैच वाइज मेंटेन करना चाहते हो किसी आइटम को, और किसी में नहीं चाहते हो, तो अपने को हर इंडिविजुअल आइटम पर बताना पड़ेगा कि अपन इसमें बैच वाइज इसको मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें अपन अभी मेंटेन करना चाहते हैं तो अपने को बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। यस के लिए वाई प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो वो अपने को बताना पड़ेगा। आप एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट दोनों ही मेंटेन करना चाहते हैं तो बोथ लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर स्पेस बार दबाकर यदि एक्सपायरी डेट ही मेंटेन करना चाहते हैं तो एक्सपायरी ओनली लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेट ही मेंटेन करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट ही लेंगे, और आप दोनों ही नहीं चाहते हैं तो आप नन कर देंगे। अभी अपन यहाँ पर दोनों ही मेंटेन करना चाहते हैं तो अपन बोथ ले लेंगे। उसके बाद अपन सिंपली इसको सेव करेंगे और ये अपना सेव हो गया। अब अपन एक परचेज की एंट्री पास करते हैं। ट्रांजैक्शन परचेज, एक परचेज की एंट्री में पास कर लेता हूं 18 जुलाई को। एक बिल नंबर ले लेते हैं। एसएस मेडिसिन से अपन ने मेडिसिन परचेज करी, सपोज करते हैं 10 पीस में ले लेता हूं, एंटर करता हूं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर बैच वाइज का फीचर अनेबल हो गया है। एमआरपी अपन ने ऑप्शन में बताई थी कि हमें एमआरपी भी मेंटेन करनी, तो वो भी आ गई। सेलिंग प्राइस आ गई, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट, अपन ने नरेशन वाले ऑप्शन को भी ऑन किया था तो वो भी आ गया, और क्वांटिटी अपने को बतानी है। अब अपन ने जैसे बैच नंबर अपन सबसे पहले डाल देते हैं। बैच नंबर मैंने डाल दिया ABC 1234, एक क्वांटिटी। इसकी एमआरपी अपन ने डाल दी, सपोज करते हैं 300 रुपए, सेलिंग प्राइस डाल दी 290 रुपए। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गई जुलाई, और एक्सपायरी डेट ले लेते हैं दिसंबर 2024। कोई नरेशन देना है तो वो अपन दे सकते हैं, तो एक डाल दी, 9 और अपने को डालनी है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे सारे बैच नंबर मैंने डाल दिए हैं विद एमआरपी, सेलिंग प्राइस, एक्सपायरी डेट वगैरह भी अपन ने डाल दी है, और नरेशन का ऑप्शन आ रहा है तो अभी नरेशन को अपन रहने देते हैं और ओके करते हैं, और इसकी कॉस्ट डाल देते हैं 210 रुपए। एंड में जीएसटी वगैरह लगा देते हैं। इस तरीके से परचेज की एंट्री अपनी पास हो गई। इसको अपन सेव करते हैं। अब अपन इसका स्टॉक भी देख सकते हैं कि कौन से बैच की कौन सी मेडिसिन अपने पास कितनी अवेलेबल है। स्टॉक देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन है बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर पैरामीटर वाइज रिपोर्ट। यहाँ पर अपन जाएंगे तो अपने को मिलेगा बैच वाइज स्टॉक। एक आइटम का देखना है, ग्रुप ऑफ आइटम, ऑल आइटम, अपने हिसाब से अपन देख सकते हैं। अभी वन आइटम ही ले लेते हैं, मेडिसन 1 जुलाई से 31 जुलाई, बैच स्टेटस ऑन 31 जुलाई। यहाँ पर अपने को लेना है ऑल इंक्लूडिंग क्लियर, टाइप टू बी एंटर, टू बी कंसीडर, ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। यहाँ पर अपन गए, एंटर किया, तो आप देखेंगे मेडिसन है, ये बैच नंबर की, ये इसकी एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरिंग डेट, डेट आ रही है, कब परचेज करी और कितनी अवेलेबल है। तो इन हुई है 10, आउट कुछ हुई नहीं है, तो 10 यहाँ पर बता रही है। इस तरीके से स्टॉक यहाँ पर अपना शो हो रहा है। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास करते हैं और इन मेडिसिन को आउट करते हैं, फिर अगेन अपन स्टॉक को देखेंगे। ये मैं ट्रांजेक्शन पर गया, सेल्स पर गया, और जनरेट कर लेते हैं अपन जैसे 25 जुलाई को। एक बिल नंबर ले लेते हैं, लोकली ले लेते हैं कैश में। अब जैसे मैंने मेडिसिन सेल करी, सपोज करते हैं 2 पीस, 2 लिए, तो जैसे मैंने 2 पीस लिखे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बैच वाइज डिटेल का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो बैच नंबर पर जैसे मैं स्पेस बार करूंगा तो जो भी इस मेडिसिन के बैच नंबर होंगे वो आ जाएंगे, उनके कितने पीसीज अवेलेबल है वो आ जाएंगे, उनकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो जैसे मैंने लिया एक तो बैच नंबर ये ABC 1234 और स्पेस बार दबाया, और दूसरा लिया ABC 1236।
तो आप यहाँ पर देखेंगे एमआरपी और सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भी ऑटोमेटिकली आ रही है। ये सारी डिटेल्स अपन ने परचेज के समय फीड करी थी, तो ये सेलिंग के समय यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रही है। यहाँ पर देखिए नरेशन के फीचर्स को भी अपन ने ऑन किया था बैच वाइज में, तो ये भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसको अपन ओके करेंगे, नीचे जीएसटी वगैरह लगाएंगे, तो ये टोटल बिल हो गया अपना 684 का। इसको F2 से अपन सिंपली सेव कर लेंगे। तो ये अपना एक बिल जनरेट हो गया। अब अपन ने एक बिल जनरेट करते हैं 28 दिसंबर को। एक बिल नंबर ले लेते हैं, कैश में ले लेते हैं। जैसे मेडिसिन सेल करी 2, बैच वाइज बताएंगे अपन। जैसे यहाँ पर बैच वाइज लेंगे तो देखिए एक वार्निंग आ गई कि जो अपन ने बैच नंबर ये सिलेक्ट किया है ये एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर को, 3 डेज। तो अपन ने बैच वाइज वाले ऑप्शन में एक फीचर को ऑन किया था, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार अपन एस्केप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, बैच वाइज डिटेल, कॉन्फ़िगर। अपन ने यहाँ पर एक ऑप्शन ऑन किया था, वार्निंग टू बी शोन 3 डेज बिफोर एक्सपायरी डेट, यानी कोई भी बैच एक्सपायर हो रहा हो तो बिजी अपने को उसके 3 दिन पहले वार्न कर दे। तो जो अभी अपन ने बैच नंबर सेलेक्ट किया वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है और अपन बिल चढ़ा रहे 28 दिसंबर को, तो इसलिए ये 3 डेज पहले अपने को वार्न कर रहा है कि ये जो बैच अपन ने सेलेक्ट किया है ये 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। और यहाँ पर अपन ने बैच एक्सपायरी डेट में मंथ ईयर फॉर्मेट लिया था, तो मंथ में एक्सपायरी की जो डेट होगी वो मंथ की आखिरी डेट मानी जाएगी। तो दिसंबर की आखिरी डेट है 31 दिसंबर, अपन बिल जनरेट कर रहे हैं 28 दिसंबर को, तो अपन ने यहाँ पर कॉन्फ़िगर भी ऑन कर रखी कि 3 दिन पहले बिजी वार्न कर दे एक्सपायरी की, तो 31 को एक्सपायर हो रहा है, इसलिए 28 तारीख से वार्निंग मैसेज वहां पर शो हो रहा है। इसको अपन ओके करते हैं, सेव करते हैं और बिल 28 तारीख को जनरेट कर लेते हैं। कैश में ही ले लेते हैं, मेडिसिन 2, स्पेस बार दबाता हूं, पहला ले लेते हैं, वार्निंग आ रही है, दूसरा एक और ले लेते हैं, वार्निंग आ रही है। ओके, जीएसटी। अब जैसे अपन यहाँ पर सेव करने जाएंगे तो देखिए अगेन ये वार्निंग देगा कि जो बैच है 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। ओके करेंगे, ओके करेंगे, यस करेंगे और सेव कर देंगे। तो इस तरीके से ये अपनी एंट्री पास हो गई। अगेन अपन स्टॉक देखते हैं, डिस्प्ले बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, बैच वाइज स्टॉक 1 आइटम, और यहां पर लेंगे टाइप ऑफ एंट्री में ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। स्टॉक अपन देखते हैं 1/4 से 31 दिसंबर तक का। तो यहां पर देखिए 10 पीस इन थे, 3 आउट हो गए और 6 पेंडिंग है। 10 पीस इन थे, 4 आउट करे अपन ने इन बैच के, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल आउट, और अभी भी अपने पास पेंडिंग में आ रहे हैं 6 पीस। तो इस तरीके से ये स्टॉक की रिपोर्ट यहाँ पर शो हो रही है। इसमें अपन और तरीके से भी रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी अपन ने लिया टाइप ऑफ एंट्री टू बी कंसीडर ऑल इंक्लूडिंग क्लियर। अगर अपन यहाँ पर एक्सपायरी में जाते हैं तो अपने को वो बैचेस शो होंगे जो सिर्फ एक्सपायर हो गए। एक्सपायर पे मैं गया तो आप देखेंगे सारे बैच एक्सपायर हो गए 31 दिसंबर को। अगर मैं एक्सपायरी वाले ऑप्शन में जाकर 30 लूंगा तो यहाँ पर कोई भी स्टॉक शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो जो बैच है वो 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहा है। तो यहाँ पर अब ऑल इंक्लूडिंग में तो सारी विद डिटेल पूरी आएगी। एक्सपायरी में क्या होगा, जो बैच एक्सपायर हो गए वही आएंगे। तो एक्सपायर आप ले तो आपको इस तरीके से एक्सपायरी वाले बैचेस मिल जाएंगे। इसमें एक तरीके से और रिपोर्ट अपन देख सकते हैं, डिस्प्ले बैच सीरियल नंबर, डिस्प्ले बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, बैच वाइज स्टॉक, एक आइटम 1/4 से 31 दिसंबर ही ले लेते हैं। अभी एक्सपायरी हो गया, ऑल इंक्लूड हो गया, पेंडिंग होता है। पेंडिंग में आप जाएंगे तो पेंडिंग में अपने को सिर्फ वो बैचेस मिलेंगे जो आउट नहीं हुआ है, चाहे उनकी एक्सपायरी डेट कुछ भी हो। अब यहाँ पर पेंडिंग में देखा जाए तो ये सारे बैच 31 दिसंबर को एक्सपायर हो रहे हैं, जो अपन ने एक्सपायरी वाले ऑप्शन में चेक कर लिए। लेकिन जब अपन पेंडिंग वाले में जाते हैं तो पेंडिंग वाले ऑप्शन में आपका सिर्फ इतना से ही काम है कि वो आपको ये बताएगा कि ये जो बैच है ये अभी पेंडिंग है, ये सेल नहीं हुआ है, यानी आउट नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
टोटल इन बता रहा है, आउट में कुछ नहीं बता रहा है क्योंकि रिपोर्ट ये अपन ने पेंडिंग की खोली और पेंडिंग में बता रहा है। हालांकि ये बैच एक्सपायर हो चुके हैं, तो इस चीज का इस तरीके से रिपोर्ट आएगी। तो पेंडिंग और एक्सपायरी में फर्क है, अपने को रिपोर्ट देखते समय ध्यान रखना है कि कौन सा बैच एक्सपायर हो गया है। इस तरीके से अपन रिपोर्ट भी देख सकते हैं। एक्सपायरी की एक तरीके से और भी रिपोर्ट अपन देख सकते हैं, डिस्प्ले बैच ऑब्लिक सीरियल नंबर पैरामीटर वाइज रिपोर्ट। नीचे ही ऑप्शन है एक्सपायरिंग बैचेस का। एक आइटम लिया, डेट रेंज ले लेते हैं 1/4 से 29 दिसंबर, तो कोई भी नहीं बताएगा, 30 तक भी कोई नहीं बताएगा। अपने को पता है 31 को बैच एक्सपायर हो रहे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये बैचेस एक्सपायर हो गए हैं। ये देखिए एक्सपायर वाले कॉलम में आ गया है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप से अपन रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये था बैच वाइज वाला ऑप्शन। तो आज अपन ने सीखा सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट, बैच वाइज रिपोर्ट। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन बिजी के एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक